नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस शाबाश सीरीज़ में, जिसमें हम डेली के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, डेली करंट अफेयर के, और जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर के, वो हम उठाते हैं। और इसमें कुछ सुर्खियाँ भी हैं जो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो भी हमने आज ली हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप जो है इस तरीके की डेली वीडियो आप उनको देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। चलिए आते हैं अपने पहले नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पीटी उषा बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हिंदी में इसकी बात करें तो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? पीटी उषा जी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये जो पीटी उषा हैं, पीटी उषा की बात करें तो हम पीटी उषा जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये एक पय्योली गांव है, ये पय्योली गांव से बिलोंग करती हैं। और ये पय्योली कहाँ पर है? ये कोझिकोड ज़िला है केरल का, कोझिकोड ज़िला है केरल का, कोझिकोड ये केरल में है। ठीक, कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में है ये। ठीक, और इनके अन्य नाम भी है। पीटी उषा जी को अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे जैसे इन्हें कहा जाता है, एक सेकेंड, इन्हें कहा जाता है उड़न परी भी कहा जाता है इन्हें, उड़न परी। और इन्हें पय्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? पय्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इनका तीसरा नाम है सुनहरी कन्या। क्या नाम है? सुनहरी कन्या। इन तीनों नामों से इन्हें पुकारा जाता है, पीटी उषा जी को। ठीक, जैसा कि यहाँ पर जिक्र हुआ है ओलंपिक का, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के बारे में भी ले लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, और जो फिलहाल में जो उनके हेड है वो कौन है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना थी। एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 23 जून 1894 को। और 23 जून को ही एक क्या मनाया जाता है? 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ल्यूशाने में है इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूशाने में है। और इसके जो हेड हैं, हेड की बात करें तो इनके हेड हैं, एक सेकेंड, अगला पेज ले लेते हैं। इसके जो हेड हैं, हेड की बात करें तो उनका नाम है थॉमस बॉक। क्या नाम है? थॉमस बॉक। और अब जो आगे वाले जो ओलंपिक होने वाले हैं वो 2024 में होने वाले हैं। 2024 में होंगे, फिर उसके बाद 28 में होंगे, जैसे कि 4 साल के बाद होते हैं ये ओलंपिक। तो उनकी बात कर लेते हैं। 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? 2024 वाले, एक सेकेंड, 2024 वाले जो ओलंपिक हैं वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे पेरिस, पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। ठीक, पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। और ये जो है, और उसके बाद आ जाते हैं जो 2028 वाले जो ओलंपिक है, 2028 वाले जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होने वाले हैं? लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स। और ये जो लॉस एंजल्स है वो कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक, कुछ पीटी उषा के कुछ जो महत्वपूर्ण मतलब कुछ इवेंट से थे, उनमें जो, हालांकि इन्हों के द्वारा जो अवार्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गए हैं। अगर आप इनकी विकिपीडिया में जाकर देखोगे तो आपको इन अवार्ड्स की भरमार मिलेगी। मतलब इनके जो द्वारा जो जीते हुए अवार्ड्स हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं। बट ये जो इनके जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे, एक थे एशियन गेम्स के अवार्ड। एशियन गेम में हुए थे एक 1986 में सियोल में एशियन गेम्स हुए थे। सियोल में एशियन गेम हुए थे। एशियन गेम्स में उन्होंने 4 गोल्ड जीते थे।
जिनकी वजह से ये बहुत ही फेमस हुई थी। 4 गोल्ड हुए थे, मतलब इन्होंने जीते थे। किसके द्वारा? पीटी उषा के द्वारा 4 गोल्ड जीते गए थे। 200 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की एक दूसरी दौड़ होती थी बाधा दौड़, उसको भी उन्होंने, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 400 मीटर की दौड़ में भी इन्होंने, एक दूसरी थी रिले दौड़ जो 400 मीटर की होती थी, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो यही थी पीटी उषा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारी जीके से रिलेटेड थी। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। पहले जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन में जिक्र हुआ है ओलंपिक का, तो जब बात आती है ओलंपिक की, तो हमारे जो इंडिया के हैं एक जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। अगर उनकी बात ना करें तो ये हमारे, ये उनकी बात करते हैं हम थोड़ी सी, नीरज चोपड़ा जी की। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जो हैं वो किसके प्लेयर हैं? जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक जिसे कह देते हैं हिंदी में, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। और इनके द्वारा ओलंपिक 2020 में जो जापान के टोक्यो में हो रहे थे, उनके द्वारा, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा इस ओलंपिक 2020 जो टोक्यो जापान में हो रहे थे, उनके द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया था जेवलिन थ्रो में। और इस किस में लाया गया था? एक सेकेंड, ओलंपिक ओलंपिक 2020 जो कहाँ पर हो रहे थे? टोक्यो जापान में। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, टोक्यो जापान में। ठीक, अब इस ओलंपिक्स में, ओलंपिक 2020 में, 2020 वाले जो टोक्यो जापान में हुए थे, उनमें इंडिया के द्वारा 7 मेडल जीते गए थे। एक था गोल्ड जो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा लाया गया था, और दूसरा था सिल्वर, और दो सिल्वर थे, दूसरा सिल्वर नहीं था, मतलब 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। टोटल 7 मेडल टोक्यो जापान वाले ओलंपिक्स में भारत के द्वारा जीते गए थे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, ऋतुराज गायकवाड़ स्मैशेस लिस्ट आर रिकॉर्ड विद 7 सिक्सेस इन अ ओवर। मतलब ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। हिंदी में बात करें तो गायकवाड़ ने 43 रन बनाकर एक ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट ए रिकॉर्ड तोड़ लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो गायकवाड़ का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है गायकवाड़ जी का? यह है ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। और ये जो 7 छक्के लगाए हैं, ये किस में लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने? ये विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, विजय हजारे ट्रॉफी में ये जो है 7 छक्के लगाए हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। और ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है, ये एक प्रकार का डोमेस्टिक क्रिकेट है, मतलब घरेलू क्रिकेट है, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के द्वारा टीम बनाई जाती हैं और उनको, उनके द्वारा खेला जाता है ये। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है? बीसीसीआई के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये, जिसमें गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए हैं एक ओवर में, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, इसकी शुरुआत हुई थी 2002-03 में। ठीक, और अब 2022-23 का ये जो ट्रॉफी है वो चल रही है फ़िलहाल में। और सबसे ज़्यादा जो ये ट्रॉफ़ी जीती हुई है वो तमिलनाडु के द्वारा जीती गई थी। सबसे ज़्यादा बार जो टाइटल जीता है विजय हजारे वाला, ये किसके द्वारा जीता है? तमिलनाडु के द्वारा। और जो सबसे पहला जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी थी, सबसे फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट विजय हजारे ट्रॉफ़ी जो थी, फर्स्ट विजय हजारे ट्रॉफ़ी, फर्स्ट विजय हजारे जो ट्रॉफ़ी थी वो किसके द्वारा जीती गई थी? वो हिमाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा जीती गई थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये एक विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये एक डोमेस्टिक कंपटीशन है, मतलब घरेलू क्रिकेट ही है। और इसको एक, इसका अन्य नाम भी है, वो क्या नाम है? ऑल्सो ये जो है ये इसका जो अन्य नाम है विजय हजारे ट्रॉफी का, एक अन्य नाम क्या है? वो है रणजी रणजी वनडे ट्रॉफी, रणजी वनडे ट्रॉफी भी इसे कहा जाता है। बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ जी की, जिन्होंने एक ही ओवर में 43 रन बनाए हैं, 7 छक्के लगाए हैं इन्होंने। और
7 छक्के लगाए हैं। ये जो 7 रन है वो किस तरीके से बनाए हैं उन्होंने, 7 बॉल मतलब 7 बॉल कैसे हुई हैं, एक नो बॉल हुई थी, नो बॉल का 1 रन जुड़ा और फिर प्लस उस नो बॉल पर भी छक्का लगाया और बाकी के 6 छंग 36, 36 और 6 42 और 1 रन नो बॉल का, वो 43 रन एक ओवर में बना लिए हैं उन्होंने। ठीक है। इन गायकवाड़ जी की बात करें तो ये जो गायकवाड़ जी हैं इन्होंने, ये ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं ये CSK की टीम, जो IPL की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, उसमें भी प्लेयर हैं ये। किसके प्लेयर हैं, CSK की टीम के प्लेयर हैं। और जो CSK है ये जो है ये पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है, पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। एक सेकेंड, ये जो गायकवाड़ हैं, गायकवाड़ जो है ये CSK के प्लेयर हैं, CSK के प्लेयर हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं। और CSK जो है हमारी चेन्नई सुपर किंग जो IPL की एक ऐसी टीम बन चुकी है जो पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है, पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न। ठीक। और गायकवाड़ को CSK जो टीम है उसका प्रिंस कहा जाता है, प्रिंस ऑफ CSK भी किसको कहा जाता है, ऋतुराज गायकवाड़ को, CSK। ठीक। जब IPL का यहाँ पर जिक्र हुआ था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन IPL के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए, IPL, IPL, एक सेकेंड, IPL की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग जो है IPL की फुल फॉर्म है। और इसकी जो शुरुआत थी कहाँ पर की गई थी, ये जो शुरू हुए थे वो कब हुए थे, 2008 में। इसके द्वारा जो IPL जो शुरू किए गए थे वो 2008 में शुरू किए गए थे। और 2008 के जो विनर टीम रही थी वो थी राजस्थान रॉयल्स। कौन थी, राजस्थान रॉयल्स। किसके द्वारा पहला, 2008 में हुआ था और उसका विनर कौन था, राजस्थान रॉयल्स की टीम रही थी। 2008 वाले पहले IPL की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, 2008 मतलब 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो विनर रहा था वो थे राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2022 में जो IPL हुए थे उसकी विनर टीम कौन थी। 2022 वाले, 2022 के जो विनर टीम थी वो कौन सी थी, विनर टीम जो थी वो थी कौन सी, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। ठीक। गुजरात टाइटंस के द्वारा जो IPL 2022 था वो जीता गया था। और इसके जो कैप्टन थे, इसके कैप्टन जो थे वो थे हार्दिक पांड्या। कौन थे, हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे। और इससे पहले जो 2021 वाला जो था, 2021 वाला जो था वो किसके द्वारा जीता गया था, वो CSK के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा, एक सेकेंड, CSK के द्वारा जो था, मतलब चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया था 2021 वाला। 2022 वाला गुजरात टाइटंस के द्वारा जो अब मतलब इसी साल में हुआ था। और किसको हराकर जीता था, किसको हराकर जीता था, ये जीता था राजस्थान रॉयल्स को हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये जीता था। एक बात और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो IPL के बारे में है, IPL का जो सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली जो टीम थी वो टीम है, वो कौन सी है, वो है मुंबई इंडियंस। कौन है, मुंबई इंडियंस। ठीक। ये IPL का सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली, सबसे ज़्यादा बार जीती है कौन, मुंबई इंडियंस जीती है। ठीक। की बात आई है तो जो अभी अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में, इसकी जो विनर टीम कौन सी रही थी, विनर टीम कौन सी रही थी, वो रही थी इंग्लैंड, विनर टीम थी इंग्लैंड। और किसको हराकर ये जीती थी, पाकिस्तान को हराकर, किसे, पाकिस्तान को हराकर ये जीती थी। पाकिस्तान जो टीम थी वो उपविजेता टीम थी और विजेता टीम कौन सी थी, इंग्लैंड की टीम थी। ठीक। और इनका जो आयोजन था इस ICC T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन था वो कहाँ पर किया जा रहा था, एक सेकेंड, आयोजन जो था वो कहाँ पर किया जा रहा था, आयोजन इसका किया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3,
इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी टू बी बेस्ड इन तेलंगाना। जो इंडिया की जो मतलब इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी टू बी बेस्ड इन तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में जो है ये भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा जो है उपलब्ध होने वाली है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर? तेलंगाना में हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में ये जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है वो स्थापित होने वाली है। ठीक। ये जो है किस मतलब किस चीज़ के बाद, विक्रम एस जो था हमारी सैटेलाइट, विक्रम एस के बाद जो है, इसके सफल परीक्षण के बाद जो है ये जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है ये लॉन्च होने वाली है। कहाँ पर? तेलंगाना में बनने वाली है। और इसका जो है मतलब यहाँ ये है क्या चीज़, ये जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है मतलब इसी यहीं पर तेलंगाना में ही, मतलब हैदराबाद में ही क्या होगा, ये रॉकेट से जुड़ी हुई जो सारी फैसिलिटी है वो वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में ही। ठीक। हाँ। तो एक हमारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई है गायक और ऋतुराज गायकवाड़ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। एक सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ये जो गायकवाड़ जी थे, ये जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ये इन्होंने किस मैच में, मतलब ये किस टीम से बिलोंग करते थे? ये महाराष्ट्र की टीम से बिलोंग करते थे। किससे? महाराष्ट्र की टीम से बिलोंग करते थे। और मैच कौन सा हो रहा था? ये महाराष्ट्र टीम के कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। और मैच कौन से मैच में इन्होंने 7 छक्के लगाए हैं लगातार? तो महाराष्ट्र वर्सेस यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, इस मैच में इन्होंने क्या किया है? 7 छक्के लगाए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे कुछ सुर्खियाँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये है, जियोज 5G नेटवर्क नाउ कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन गुजरात। जियो ने क्या किया है? ये जो जियो के द्वारा जो 5G सेवा प्राप्त, जियो से जो 5G सेवा प्राप्त करने वाला जो राज्य है देश का पहला, मतलब इनके गुजरात राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है 5G सेवा उपलब्ध करने वाला जो राज्य है पहला, वो है गुजरात। कौन? गुजरात है ये। ठीक। और 5G सेवा की बात करें तो जो 5G सेवा थी वो कब स्टार्ट की गई थी? 1 अक्टूबर 2022 से जो है ये शुरू की गई है। 2022 से ये शुरू की गई है 5G सेवा। ठीक। और अगली सुर्खी है हमारी, कनाडा वॉन फर्स्ट डेविस कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। कनाडा ने डेविस कप जीत लिया है, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया टीम को हराकर। उसके बाद जो अगली सुर्खी हमारी वो है, फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा क्वात्रास टेन्योर एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 30, 2024। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मतलब जो हमारे विदेश सचिव हैं, एक सेकेंड, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिसे हिंदी में विदेश सचिव कहा जाता है, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब कब के लिए? 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हमारे जो विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनका पूरा नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। ठीक। इनका जो कार्यकाल है वो 2024 तक बढ़ा दिया गया है। विजय हजार मतलब ये क्या है, विनय मोहन क्वात्रा जी का जो कार्यकाल है वो 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 2024 तक बढ़ा दिया गया है, अप्रैल 30, मतलब ठीक है, अप्रैल 30, 2024 तक ये इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो गाइज़ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, अपना कोई भी और सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का अपना वीडियो। बाय।